इस पे देखिए हमने चर्चा जारी रखी है और हमारे साथ बंगाल से काफ़ी सारे लोग जुड़ रहे हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से। तो क्या मुद्दे हैं आप लोग के और क्या जज्बा है? हम लोग का जज्बत यह है कि हम लोग 2016 में एग्ज़ाम दिए थे और एग्ज़ाम का सारा प्रोसेस, पेपर वेरिफिकेशन, उसके बाद इंटरव्यू, काउंसलिंग, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर, सब कुछ हम लोग को जो रूल्स रेगुलेशन है एसएससी का मेंटेन करते हुए हम लोग को दिया गया और हम लोग भी उसको मेंटेन करते हुए हम लोग लिए ज्वाइनिंग किए। हम लोग 7-8 साल से नौकरी कर रहे थे, अच्छा से अपना जिम्मेवारी निभा रहे थे। अचानक 2024 22 अप्रैल हाई कोर्ट हम लोग को टर्मिनेट कर दिया गया। उससे पहले हम लोग को पता ही नहीं था कि हम लोग के ऊपर कोई मामला चल रहा है। उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट आए थे बहुत आशा लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देखा तो उसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में साफ लिखा हुआ था कि हम लोग जो 25,000 में से तकरीबन 19,000 फुल्ली अनटेंटेड है। हम लोग किसी भी तरह का कोई दुर्नीति के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। फिर भी हम लोग को टेंटेड कैंडिडेट के साथ साथ हम लोग को भी टर्मिनेट कर दिया गया, ये बोल के कि ये जो संस्था है रिक्रूटमेंटकारी संस्था वो दुर्नीति किया है, इसीलिए सबको टर्मिनेट किया जा रहा है। उनका गलती का सजा हमें मतलब किसी और का बदला किसी और हाँ से। हमको दे दिया गया। लेकिन फिर एक हफ्ता के अंदर वो संस्था के ऊपर जो ये हुआ सुनवाई हुआ तो संस्था को बरी कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं हम लोग के साथ अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि देश भर में हम लोग अपना आवाज़ पहुंचा दे कि हम लोग को न्याय मिले दोबारा और हम लोग को अपना स्कूल लौटा दिया जाए। हम लोग को अपना जिस तरह से पहले हम लोग स्कूल में बच्चों को शिक्षा दे रहे थे उसी तरह से हम लोग दोबारा शिक्षा दे पाए। हम लोग इस बीच में यदि देखा जाए 2016 से 25 तक हम लोग इस नौकरी को लेकर संतुष्ट हो गए थे। हम लोग बहुत जन, मैं खुद घर से 350 किलोमीटर दूर फैमिली लेकर रह रहा था, तो मैं दूसरा जॉब में जाने का कभी सोचा नहीं, क्योंकि इतना अच्छा जॉब है, मैं सेटल हो गया परिवार लेके, बच्चों का पढ़ाई है, तो फिर मैं दूसरा जॉब कितने बच्चे हैं आप? मेरा बच्चा 6 क्लास में पढ़ाई करता है। एक बच्चा नाम है? जो 1 में। क्या नाम? मेरा बच्चा का आलम परवेज नाम है और बच्ची का नाम आरिबा रहमान है। दोनों स्कूल में पढ़ती है। अभी वो दोनों को मैं घर लेके आया और ससुराल में छोड़ के आ गया। वहाँ पत्नी भी बीमार हो गई, इसके चलते इस सदमा में आ गई, वो भी बीमार है। बच्चे को लेकर वो अपनी मायके पर ही है और बच्चा का स्कूल अभी बंद कर दिया गया है। तो इस मुसीबत में हम लोग कहाँ जाएंगे? हम इसी सरकार का तो क्या राज्य सरकार आपको कोऑपरेट नहीं कर रही है? 1 साल से कोऑपरेट नहीं किया ठीक से, तभी तो सुप्रीम कोर्ट हम लोग को इस तरह से निकाल दिया है। हम लोग इसी बीच में इसी सरकार का इसी कमीशन के अंदर में एक रिक्रूटमेंट हुआ है अपर प्राइमरी, उसमें भी हम लोग क्वालिफाई किए थे। तो एक सेम स्केल होने के बावजूद हम लोग वहाँ नहीं गए, क्योंकि जब स्केल सेम है तो हम 2 जगह तो नौकरी नहीं कर सकते। जहाँ हम पहले से सेटल हो गए हम वहीं पर रहे, तो मेरे जगह में कोई दूसरा व्यक्ति को कम से कम नौकरी मिलेगा, ये सोच के हम लोग के पास अपर प्राइमरी सर्टिफिकेट है। हम लोग उस जॉब में नहीं गए और दूसरा जॉब में हम लोग जाने के लिए सोचे भी नहीं। आज मेरा एज 40 साल पार हो चुका है। मैं अपना परिवार का जिम्मेदारी निभाऊं या फिर मैं तैयारी करूं एग्ज़ाम के लिए, ये कैसे संभव हो सकता है? मेरे ऊपर परिवार का जिम्मेवारी है। मुझे 50,000 महीना चाहिए तभी मेरा परिवार चलेगा। माँ बाप जो है वो एजेड है, वो बीमार चल रहा है, पत्नी भी बीमार चल रही है, 2 बच्चा है, एक सारी जिम्मेवारियां हैं आपके ऊपर, पूरे मेरे घर ऊपर सारी जिम्मेवारी है। तो मैं कमाऊं या मैं स्टडी करूं, ये तो नामुमकिन है। और दूसरी बात जो है, हम लोग जो एग्ज़ाम दिए थे उस एग्जामिनेशन के ऊपर किसी भी तरह का एलिगेशन नहीं है पेपर लीक का। फिर ओएमआर जो है हम लोग का, उस ओएमआर भी सही मान लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरह से, और सीबीआई भी ओएमआर को लेकर बताया गया है कि ये ऑथेंटिक है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो जब ओएमआर ऑथेंटिक है तो फिर हम लोग दोबारा एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं? ओएमआर के बाहर अगर कुछ कैंडिडेट इधर उधर करके घुसा है तो वो चिन्हित हो गया है, उसको आप हटा दो और जो इस इस मामले में जो भी उसका साथ निभाए आप उसको सजा दो। लेकिन हम लोग का जब ओएमआर सुरक्षित है, हम लोग का एग्ज़ाम में जब कोई ये नहीं पेपर लीक नहीं हुआ, तो हम लोग कैसे दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं? मेरा मांग ये है देशवासी से, मेरा डिमांड यही है कि देशवासी इस मामले पर विचार करें। ये जो कहते हैं ना, शिक्षा आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा,
तो शिक्षा आगे बढ़ाने वाले गुरुओं का अगर हाथ बांध दिया जाता है, गुरु को अपने न्याय के लिए, हक के लिए लड़ने का मौका तक नहीं मिलता है, पुलिस उस पर लाठी और लात से मरते हैं, तो फिर शिक्षा को आगे कैसे बढ़ाएंगे? कहने में बहुत बढ़िया। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम एम रहमान है। तो ये थी इमरान रहमान जी की दर्द भरी दास्तान। बहरहाल अब देखना, अब इंतजार करना बड़ा रोचक रहेगा कि सरकार क्या इस पे कान खड़ा करेगी, संज्ञान लेगी। बने रहिए आप देश के सबसे बड़े प्रसारण। तो इस तरह से शिक्षकों का ये मामला जो है प्रकाश में आया है, जंतर मंतर पे ये आज आए हैं। हम उनकी राय लेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ इनको दिक्कतें आ रही हैं, क्या सारी परेशानियां आ रही हैं, और किस तरह से ये जो शिक्षा का प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, दिन रात हमारे देश को एक से एक बड़े से बड़े प्रोडक्ट देते हैं और उसके लिए लगातार जो है कहीं ना कहीं प्रयासरत रहते हैं। तो पढ़ेगा नहीं इंडिया तो क्या बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा नहीं तो क्या बढ़ेगा इंडिया? नहीं पढ़ेगा तो नहीं बढ़ सकता। ये तो आप जानते ही हैं। आगे बढ़ने के लिए तो कुछ पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं होगा तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? आपके पास कोई विचार नहीं होगा तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे? तो पढ़ना तो होगा, पढ़ने के सिवा कुछ भी करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो किस तरह से देखिए, मैंने दिखाया कि किस तरह से जो है ये दुखते दर्द की दास्तान है, और बंगाल में जिस तरह से शिक्षकों का हाल हो रहा है वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सनसनीखेज मामला साबित हो सकता है। और सरकारें बदलेंगी, राजनीतियाँ, हालात बदलेंगी। हमारा प्रसारण कैसा लगता है ज़रूर बताएं। क्या हम नंबर 1 के हकदार हैं? इस सेक्शन में भी हमें आप सलाह देने का कष्ट करें। ये कथा हमारा पूरी है, ये कथा हमारा पूरी है। भ्रष्ट तरीकों से आजाद हो, भ्रष्ट तरीकों से आजाद हो, भ्रष्ट तरीकों से आजाद हो, भ्रष्ट तरीकों से आजाद हो। दुर्नीति की है एसएससी ने, जब शिक्षक मुसीबत में, दुर्नीति